हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव मैसेजेस या चैनल मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के चैनल मैसेज आपके लिए क्या है, लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। अगर रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। और प्लस अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए है, आपके पार्टनर चाहे साथ हो नहीं हो, जो भी है आपका सिचुएशन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है उनके लवी डवी कुछ प्यारे से मैसेजेस सच में आपके लिए शिद्दत भरे हो और आपसे छूट जाए, तो स्किप मत करें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बने रहिए, ठीक है। तो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। नहीं मैच करता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपसे सब कुछ मैच करे। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, ओके, कोई फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगी। एंड इसके जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई चीज फाइनल करेंगे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से आ जाइए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, नंबर यहाँ पे मौजूद है। ओके, रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। तो फटाफट से देखते हैं अपने लव टैरो डेक से कि भाई आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस देने वाले हैं, और उसको हम फिर टैरो से क्लैरिफाई भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस एंड चैनल मैसेजेस फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे पार्टनर जिन भी वो अपने पार्टनर के लिए लव मैसेजेस चाहते हैं देखना, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के चैनल मैसेज या लव मैसेजेस प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस एंड चैनल मैसेजेस, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, सबसे पहला कोडिपेंडेंसी। ओके, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। इनको या तो लगता है कि आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो चुके हैं, इस बात से ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको शायद इतना वो कर दिया है कि आप इन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इन पे निर्भर हो गए हैं। और या तो ये आपको मैसेजेस देने वाले हैं कि भाई ये कितने भी स्ट्रांग हो, कुछ हो, ये आपसे इसलिए थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर रहे हैं, थोड़ा सा दूरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रहा है कि ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, चाहे मोहब्बत से, इमोशनली, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। इनको आपका कंधा चाहिए हो रहा है, ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, इनको हर चीज में आपकी जरूरत पड़ रही है। तो इनको लग रहा है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा कि ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हो। और अगर आप भी इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हो रहे हैं तब भी ये यही कहना चाहते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हमारे बीच में कोडिपेंडेंसी हो। इसकी वजह से हम एक दूसरे पे इतने निर्भर हो जा रहे हैं कि हमारी रोमांटिक लाइफ इफेक्ट कर रही है, हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, हम एक दूसरे को फिर कंट्रोल करने लगेंगे, पजेसिव हो जाएंगे, हर चीज के लिए एक दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे। ये चीज ठीक नहीं है, चाहे ये खुद हो रहे हो या आप इनके ऊपर हो रहे हो। तो एक चीज तो इनको बहुत कंसर्न लग रहा है यहाँ पे कि ये कुछ सही नहीं हो रहा हमारे बीच में, और इनको डर भी लग रहा है कि अगर इनकी तरफ से कोडिपेंडेंसी है तो भी ये बहुत डर रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी इतना। लव योर सेल्फ फर्स्ट, देख लीजिए वही वाली बात जो मैंने कही, इनको लग रहा है कि हम एक दूसरे पे इतने डिपेंड हो गए हैं कि हम अगर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो भी हम इनसिक्योर हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हम अलग नहीं रह पा रहे। या तो या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि इनका सोचना यही हो रहा है खुद के लिए भी, अगर इनकी खुद की भी कोडिपेंडेंसी आपको लेके बहुत ज्यादा हो रही है तब भी इनको लग रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। भाई आप, तुम्हें भी पहले अपने आप को मोहब्बत करनी चाहिए और सबसे पहले खुद को, अपने आप को इंडिपेंडेंटली
मोहब्बत देनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, और मुझे भी सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद को तो प्यार करूंगा। इनका एक चीज बहुत अच्छा है, जो कि बात भी बिल्कुल ठीक है अगर देखा जाए तो, जो भी आपके पार्टनर कह रहे हैं, कह तो बिल्कुल सही रहे हैं कि भाई लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले हम खुद को प्यार करें, खुद को सेल्फ लव करें, खुद को तो पहले सेटिस्फाई कर लें, खुद में तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, खुद को तो प्यार करना चाहिए। अगर इंसान को डिपेंडेंट हो रहा है और अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको दे रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और आपके लिए अगर नहीं करना तो अपना तो ख्याल ही नहीं है, अपना तो ध्यान ही नहीं है, अपने से तो मोहब्बत ही नहीं है, आप साथ नहीं हो तो जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, आप साथ नहीं हो तो खुद से चिढ़ हो रही है, खुद पे गुस्सा हो रहा है, खुद को मार ले रहे हैं, खुद पे सेल्फ ऑब्सेशन इनके ऊपर आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई कोडिपेंडेंसी को हटाना चाहिए और पहले अपने आप को मोहब्बत करो, पहले अपने आप को मोहब्बत करो, पहले अपने में खुश हो, पहले अपने लिए टाइम निकालो, तभी तो ये आपको सही कर पाएंगे, तभी तो एक बैलेंस होगा, तभी तो सेम पेज में होंगे, तभी तो आप दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दे पाओगे, तभी तो एक दूसरे से, जब हम इंसान को मोहब्बत करते हैं और उसको खुला छोड़ते हैं, तभी तो असली मोहब्बत पता चलती है। अगर किसी के पीछे आप चुम्बक की तरह, दीमक की तरह पीछे लगे रहोगे, तो ये कैसी मोहब्बत है? ये तो शक है, ये तो डाउट है, और अगले की जिंदगी तो आपने जहर बनाई दी है, वो अलग है। अगर वो प्यार कर भी रहा होगा और आप उसके पीछे एकदम दीमक की तरह लगे रहोगे, चाहे प्यारी क्यों ना हो, गलत नहीं है, प्यारी क्यों ना हो, लेकिन अगले को वो जहर कुछ टाइम के बाद लगने लगेगी। तो इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर ये अपने लिए भी ये बात कह रहे हैं तब भी ठीक है, और आपको भी समझा रहे हैं तो भी ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इन्होंने डिस्टेंस और अपना टाइम निकाला है, जहां आपको तो शायद लग रहा हो कि ब्रेकअप हो गया है और सेपरेट हो गए हम लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, इनको लग रहा है कि ये आपसे जो दूरी इन्होंने अपनाई है, वो या तो आपकी कोडिपेंडेंसी अपने ऊपर से हटाई है, या अपनी कोडिपेंडेंसी अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई थी तो उसको कम करने के लिए और अपने आप को समझने, अपने आप को मोहब्बत, अपने आप को सेल्फ लव देने के लिए भी इन्होंने वो डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये चाहते हैं कि आप भी अपने लिए काम करें, अपने ऊपर काम करें, और इनको भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और अपने आप को समझने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा एक दूसरे में आप लोगों में कंट्रोलिंग इश्यू और ऑब्सेशन और इनसिक्योरिटी और एक दूसरे को बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो चीज ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स देख लीजिए। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इनको ये बात पता है कि आपकी फीलिंग बहुत प्योर है, आपकी बहुत रोमांटिक फीलिंग है, इनके अंदर आपको लेके बहुत रोमांटिक फीलिंग है, ये आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं। इनको आपको छूने का, आपको अपने साथ रखने का, आपके साथ हमेशा रहने का बहुत मन होता है। तो एक कोडिपेंडेंसी यहाँ दिखाई दे रही है कि रोमांटिक फीलिंग और रोमांस इतना हद तक चरण सीमा पे चढ़ रहा है, इतना सर चढ़ के बोल रहा है, इतना घुमार हो रहा है कि दुनिया में इनको और कोई चीज फिर अच्छी लग ही नहीं रही है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी का एक ऐसा टाइम आया होगा जब आप दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा है दीवानेपन में और पागलपन में आ गए थे, इतना प्यार, इतना कि दूसरे का बिल्कुल उठना बैठना खाना पीने में भी घुसे जा रहे थे। तो भाई इस चीज को इन्होंने थोड़ा सा लगाम लगाया है। नो डाउट इनको अभी भी आपके लिए वही पागलपन है, अभी वही शिद्दत प्यार है, इनको अभी भी लगता है कि आप इनके आसपास हैं, ये आपको छू रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी का ऑर्डर, इनको स्मेल आपकी आ रही है, आपको इनको नेक किस करना बहुत पसंद होगा, आपको बैक से हक करना बहुत पसंद होगा, ठीक है, आपको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होगा। आप जब भी तैयार होके उठते होगे तो इनको आपको पीछे से मिरर में देखना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। कहीं भी आप लोग तैयार हो रहे होंगे या कहीं पार्टी में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके निकल रहे होंगे तो इनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग उस टाइम पे आती होगी
क्विक रोमांस फीलिंग होती है ना, बहुत जल्दी जल्दी जो एक क्विक एक्शन होता है, वो इनको करने का बहुत मन होता होगा जब भी आप कभी तैयार होके कहीं जाने वाली बात होती होगी और आप बहुत मेंटेन होके रखते होगे, तो ये आपको टीज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए लेट करवा देते होंगे। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या लव मैसेजेस कहने वाले हैं, उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। Unrequited love, okay, unrequited love, okay. There is not enough attraction and chemistry to keep this relationship going, okay, okay. ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, इन सब रोमांटिक के चक्कर में कुछ मामला बिगड़ा है, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा ओवरडू हो गया है, या तो इन्होंने ओवरडू कर दिया है इस कोडिपेंडेंसी के चक्कर में, या आपकी तरफ से इतना ओवरडू हो गया है कि इन्होंने जानबूझ के पीछा छुड़ा लिया है। ठीक है, ये जानबूझ के आपको छोड़ के कहीं चले गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि किसी एक पर्सन को यहाँ पे रिश्ते में लग रहा है कि अब वो बात नहीं रही, अब वो रोमांटिक फीलिंग नहीं रही कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप को चलाया जाए। ठीक है, किसी एक को यहाँ जरूर लगा, या तो आपको बहुत ज्यादा लगा, वही है ना, किसी की कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बड़ी, उसने उसको कंट्रोल किया, उसको पजेस किया, उसको अपने साथ रखना चाहा, जिद में आ गए, रोना धोना, बहुत इमोशनल अत्याचार करना जब चालू हो गया, झूठ बोलना चालू हो गया, हर टर्म्स एंड कंडीशन अपनाना लगे, हर वो मुद्दा अपनाने, वहां पे किसी दूसरे पर्सन को ये चीज समझ में आ गई कि अब ये प्यार नहीं रह गया है, अब ये जुनूनियत बन गई है। तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे अब उतना अट्रैक्शन या उतनी वो चीज रह नहीं गई, किसी को यहाँ पे नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी और चेन फील होने लगा कि भाई उसकी आजादी छूट रही है, वो क्या चाहता है, वो क्या जीना चाहता है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो पर्सन यहाँ से निकल गया, उस पर्सन को उसी दिन समझ में आ गया कि यहाँ पे अब प्यार वाली बात नहीं रह गई है, अब जुनूनियत सर पे चढ़ गई है, और इसकी वजह से हम अपनी वो लाइफ नहीं जी पा रहे जो इंडिविजुअली हम जीना चाहते हैं, वो जो हम खुल के अपने आप को महसूस कर सकते थे, वो महसूस करना छूट गया, वो खुल के सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि हर बात पे आप उनके साथ जुड़े हो, या आपकी हर चीज में ये आपके साथ बिल्कुल चिम्मक की तरह जुड़े हैं। ठीक है, तो एक को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और एक ने सांस रोक दिया है, क्योंकि उसको तो लग रहा है वो प्यार कर रहा है, लेकिन दूसरे को वो चीज जेल लग रही है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, किसी ने जानबूझ के आपसे डिस्टेंस करके, लड़ाई करके ऐसा सिनेरियो बनाया है कि वो अलग हो गया है, या आपने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, और इनको पता है कि आपने छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, और आपको भी पता है कि ये अगर स्पेस गए हैं तो ये आपको तो क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने मैसेजेस में कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा है। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, देख लीजिए, ये चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों से हेल्प लें, या ये अपने दोस्तों से हेल्प और गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर मैं इतना कोडिपेंडेंट हो गया हूं तो क्या ये सही है, क्या मैं उसको हर तरह से कंट्रोल और उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या वो सही है, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है, क्या हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपके दोस्तों से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपकी तरफ से चीजें हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल और बहुत सारा है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो करीबी के लोग हैं, जो इस बात को समझ सकते हैं, जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके लोग, इनकी तरफ के लोग, इनके दोस्त, आपके दोस्त, उनसे ना थोड़ा सा ये समझने की और हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है तो ये आपसे सजेस्ट कर रहे हैं, कि आपको कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों से ये चीज डिस्कस करो, क्या आप कंपेयर करके देखो, क्या वहां पे भी ऐसा ही मामला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों की हेल्प लेने की बात हो रही है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देख लीजिए, इनका बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये आपसे भी कह रहे हैं कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग, भूल जाओ, छोड़ दो जो हमारे बीच में हुआ था,
हमें उनसे सीखने की जरूरत है, हमें लर्न करने की जरूरत है। अगर तो ये खुद के लिए भी है तो ऑफ कोर्स ये चीज ये चाहते हैं कि हाँ इनसे गलतियां हुई हैं, आप इनको माफ कर दें, और इन्होंने अपना लेसन समझ लिया है, इन्होंने अपनी गलती समझ ली, इनकी तरफ से क्या हो रहा था वो गलत था, ये आपके साथ गलत कर रहे थे, इसके लिए इनको ये चीज समझ आ गई है, तो ये चाहते हैं आप इनको माफ कर दें खुद। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि इनको अगर तो इन्होंने, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते थे, आप अपने ऊपर बहुत सेल्फ लव करते थे, बट इनको बुरा लग जाता था, आप अपनी चीजें यूज करते थे, आप औरों को टाइम देते थे, इनको बुरा लग जाता था। तो अब इसी में वो फॉरगिविंग एंड लर्निंग में ये बात आप समझ रहे हैं कि हाँ तुम सही थी, और हाँ मेरी गलती थी, मैंने तुमसे लड़ाई किया, झगड़ा किया, तुम अपनी जगह ठीक थी, अब मुझे माफ कर दो, और मैंने समझ लिया है, मुझे समझ आ गया है, मैंने लेसन लर्न कर लिए हैं, तुम सही थी कि हाँ अपने से पहले प्यार करना चाहिए। या ये खुद को बता रहे हैं कि प्लीज आप तुम समझो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि तुम अपने आप को समझो, मैं कंट्रोल करने लगा था, तुम मुझे बहुत कंट्रोल करने लगी थी या करने लगे थे, इसलिए मैंने ये सब किया है। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं है, लेकिन इस को डिपेंडेंसी और इन सब चक्करों में हम दोनों ने इतना एक दूसरे को कर लिया कि एक टाइम पे लगने लगा कि यहाँ पे वो प्यार, वो जो स्टार्टिंग में हम दोनों जिस तरीके से मिले थे और जिस तरीके से इस रिलेशन में जो था और जो अब हो गया, वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो इफेक्शन, वो प्यार, वो फ्रीडम हम दोनों ने एक दूसरे की छीन ली, ऐसा लग रहा है। रिलीज योर एक्स, देख लीजिए, दिस टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये इनको शायद लगता है कि आपने अपने एक्स को के कांटेक्ट में है, हो सकता है भाई आप इनके अपने एक्स वैक्स के कांटेक्ट में आ गए, हो सकता है आपने अपने एक्स से अपने प्रेजेंट पार्टनर का जो करंट पार्टनर के बारे में बताया, डिस्कस किया, हो सकता है यही एक फ्रेंड है जिनसे आपने हेल्प ली हो, कि आपने अपने एक्स के कांटेक्ट में आके उनसे ये सारी चीजें डिस्कस की हो, वो अभी भी आपके कांटेक्ट में है, या आपने इनको कांटेक्ट कर लिया, आपने अपने दुखड़े उखड़े रो लिए, ये चीज इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। या हो सकता है ये आपसे परेशान हो गए तो इन्होंने अपने किसी एक्स पार्टनर को कॉल और मैसेज करके उनके कांटेक्ट में आ गए, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी, अपना प्रॉब्लम डिस्कशन करते करते अपना दोस्ती में बात बदल गई, फिर बातें हो गई, फिर बातों की बातें बन गई, और ये लोग बहुत ज़्यादा चिट चैट हो गए। ये अपनी प्रॉब्लम्स जो आपके साथ चल रही थी उसको डिस्कशन करते करते अपनी रोमांटिक फीलिंग और पुरानी बातें और अपनी पुराने रोमांटिक फीलिंग पे आ गए। तो कुछ ऐसा हुआ है, या आप इनको अपने एक्स से कंपेयर करने लगे कि देखो पहला वाला ऐसा था, अब तुम ऐसे नहीं हो, या ये आपको बहुत ज्यादा अपने एक्स पार्टनर से कंपेयर करने लगे। ठीक है, तो भाई ये कहना चाहते हैं कि मुझे भी अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, और स्पेशली आपको तो कहना ही चाहते हैं कि जो भी था अपने एक्स की एनर्जी को रिलीज करो, एक्स पार्टनर को छोड़ो, मैं डिफरेंट हूँ, तुम डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है, तो हम लोग एक दूसरे से चीजें कंपेयर नहीं कर सकते। या तो आपका इसमें मामला होगा या ये आपको इस तरीके से कहते होंगे। ट्रू लव है, देख लीजिए, इनका वही है कि जहां ट्रू लव होता है वहां पे जरूरी नहीं कि हर चीज आपके मुताबिक मिले। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, देख लीजिए, इनको ये पता है कि आप ट्रू लव है, इनके बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, आप भी ये बात जानते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ है बहुत मोहब्बत थी, अभी भी मोहब्बत है, आप अभी भी इनका रोमांस लाइफ टाइम है, अभी भी इनको लगता है कि आपके अलावा ये जिंदगी भर किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है ये शादी कर लें, हो सकता है कुछ भी कर लें, हो सकता है ये किसी से शादी ना करें और ये बुढ़ापे में आपकी तरफ आए, लेकिन आपके अलावा ये किसी और को इतना रोमांस और इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। तो यू आर द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। आपको जहां से देखते हैं, जिधर से देखते हैं, फर्स्ट डे भी देखा था तो सेम यही फीलिंग आई थी, दिस कुड बी द वन। देख लीजिए, इनको लगता है, आप फर्स्ट डे से इनको पता था कि आप वही हैं जो इनको हमेशा से चाहिए थे, या आपको ये फीलिंग आई थी। आप दोनों को फर्स्ट टाइम एक स्पार्क, एक दूसरे को मिलके आंखों ही आंखें जैसी आप लोगों की आई कांटेक्ट हुआ होगा, आप दोनों को कुछ डिफरेंट सी फीलिंग जरूर आई थी, आपका तो पता नहीं बट इनके अंदर तो आई थी। और इनको उसी दिन कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन मिल गई थी कि भाई आप ही वो प्यार है।
वाओ, होता है भाई, होता है। भले आपकी लाइफ में कितने भी पार्टनर हुए हो, इनकी लाइफ में कितने भी पार्टनर रहे हो, लेकिन जब आप दोनों मिले तो कुछ डिफरेंट था। ठीक है, फ्लर्ट देख लीजिए, इनको आपके साथ फ्लर्ट करना, आपको टीज करना, आपके साथ रोमांटिक होना, आपके साथ रहना, आपको टच करते रहना, आपकी बॉडी की स्मेल, आपकी बॉडी का ऑर्डर, आपके हेयर का जो खुशबू आती है, आपको परफ्यूम लगाने का बड़ा शौक होगा, पर्टिकुलर आपका कोई ब्रांड होगा जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करते होगे एंड कभी भी चेंज नहीं करते। तो ये जब भी आपकी लाइफ में मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, पलट के भी आते हैं, कभी भी इन्होंने आपको देखा है तो एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है आपकी बॉडी का जो इनको बहुत पसंद है। और ये हमेशा जब भी आपसे दूर भी रहते हैं ना, तो इनको कभी कभी वो फ्रेग्रेंस, इनको स्मेल वो याद आती है। इनको हमेशा आपके जो नेक का एरिया है ना, शोल्डर एंड नेक का एरिया, वो इनको बहुत पसंद है। ये हमेशा आपसे कोजी होके बैठने की कोशिश करते हैं। आप इनसे दूर बैठे रहें तो इनको अच्छा नहीं लगता होगा। हमेशा ये आपको अपने पास टच करके बैठाने की आदत होगी। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। देख लीजिए, इनको लगता है ठीक है अभी चीजें ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये चीजों को लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं, फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं, आउटकम सोच के चल रहे हैं, इनके माइंड में प्लान है, दूरदर्शनी चीजों को सोच रहे हैं। आज का, प्रेजेंट का, अभी का भले चीजें कुछ भी चल रही हो, लेकिन ये आपके साथ फ्यूचर को सोच के चल रहे हैं, आउटकम को सोच के चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है, ये चीजों को फ्यूचर सोच के चल रहे हैं। तो ये आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म चीजों को मत देखो, आज का सोच के डिसीजन मत लो, फ्यूचर का सोच के देखो, लॉन्ग टर्म विजन रखो अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजों को लेके चल रहे हैं। सोलमेट देख लीजिए, लास्ट कार्ड इज ऑफ दिस डेक, इस डेक से हम लास्ट कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो सोलमेट पे रीडिंग आपकी खत्म हो रही है, कोडिपेंडेंसी एंड सोलमेट। अब ऑफकोर्स अगर तो आप दोनों सोलमेट है और इनको आपकी सोल से बहुत क्रेव है और इनको बड़ा लगता है कि भाई आपकी सोल इनको अपनी तरफ बुलाती है, और ये आपको देखते होंगे ना तो एकदम पागल से हो जाते होंगे, इनको कोई दिखाई नहीं पड़ता होगा, आप ही इनके लिए सब कुछ होते होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी रूह का टुकड़ा एक आपके अंदर है, इनकी रूह आपसे जुड़ती है। जिस दिन आप लोगों में कुछ भी हुआ होगा, रोमांटिक फीलिंग या मिले होंगे, तो आपकी बॉडी, आंखें नहीं मिल रही थी, आपकी रूह एक में हो रही होगी। जैसी आप दोनों ने शायद एक दूसरे को फिंगर भी टच की होगी ना, तो आपकी रूह कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको मिला होगा कि उससे दिन आपको लग गया होगा कि आप लोग शायद पहले से जानते हैं। ऐसा बिल्कुल आप दोनों को महसूस होगा कि हम बहुत जल्दी, आप लोग कंफर्टेबल हो गए होगे, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल फील करा रहे होगे जैसे कि आप पुराने जन्मों से जानते हो, और बिल्कुल भी ऑकवर्ड फीलिंग नहीं हुई होगी कि हम नए नए मिले हैं। ओके, तो इनको लगता है, इनको उसी दिन से पता चल गया था कि आप इनके सोलमेट हो। तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन एक कोडिपेंडेंसी और कंट्रोलनेस, पजेसिव इनसिक्योरिटी, एक ऐसी चीज आप लोगों के बीच में हो गई है, इतनी ज्यादा जुनूनियत में चढ़ गया है मामला, या तो इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, कि किसी ने एक प्यार और जुनूनियत के चक्कर में किसी और की जिंदगी भी कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से किसी ने किसी को छोड़ के डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या जानबूझ के ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जहां पे अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जी जाए, अपनी लाइफ को भी इंपॉर्टेंट दी जाए, अपने ऊपर सेल्फ लव किया जाए, पहले खुद को समझा जाए, जिससे कि दोबारा से रियूनियन, रिकंसिलेशन हो तो एटलीस्ट हमारे बीच में वो कोडिपेंडेंसी हटनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आप दोनों में बीच में मामला फंस रहा है तो वो कोडिपेंडेंसी का फंस रहा है। ठीक है, और आप लोग अलग रह के भी अलग हो नहीं पा रहे, तो कोडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है। ओके, तो शायद किसी को लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन दूसरे को पता है कि ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस अभी मामला को थोड़ा सा ठंडी हवा देने की जोर है। ठीक है, तो ये अब हम टैरो रीडिंग से भी देख लेते हैं कि क्या लव फीलिंग एंड चैनल मैसेजेस हैं इनकी तरफ। अपने टैरो डेक से भी देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए।
प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं अगर ये रोमांटिक फीलिंग है उनकी, तो टैरो के थ्रू भी बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या लव मैसेजेस हैं उनके लिए और क्या चैनल मैसेजेस हैं। प्लीज मुझे बताएं क्या चैनल मैसेजेस हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जो लड़ाई अगर इन्होंने की थी, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंट्रोल तो है, कोडिपेंडेंसी है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई कोई एक पर्सन स्पेशली ये हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट आप लोगों में बहुत होने लगे थे, लड़ाइयां बहुत होने लगी थी, आप दोनों एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट बहुत करने लगे थे। किसी एक ने कुछ अच्छी भी बात करी तो अगला उसमें उंगली कर रहा है, उसको गलत बता रहा है हर चीज में। मतलब एक होता है ना खुन्नस करना, एक खुन्नस आ जाती है कि इसकी हर बात पे डिसएग्री कर जाओ। तो वो एक मामला यहाँ बहुत आ गया था, आपकी हर बात में जानबूझ के कुरेदने की आदत, जानबूझ के आपको ट्रिगर करने की आदत, या तो आप ऐसे थे या तो ये ऐसा करने लग गए थे। आपको कुछ भी आपने कहा, आप सही कह रहे हो, ये आपको गलत ठहरा रहे हैं। आपने सही काम किया, ये उसकी तारीफ ना करके उसमें खामियां निकाल रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में ना कुछ इस तरीके से मामले होने लगे थे जहां लड़ाइयां ज्यादा बढ़ गई थी, आर्ग्यूमेंट बहुत हो गए थे, ट्रिगर बहुत करने लगे थे, उलझन बहुत हो गई थी, रोज रोज की चिक 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 चिक, रोज जोरों के झगड़े, रोज रोज का रोना धोना बहुत ज्यादा हो गया था। हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड लो, हमेशा एक दूसरे के ऊपर डाउट करना, इनसिक्योरिटी इम्पोज करना और अगले अगले से एक्सप्लेनेशन मांगना, हर बात के लिए उससे सवाल करना, फिर जवाब मांगना, फिर उसको क्लैरिफाई करना, एक दूसरे को स्टॉक करना, चोरियां पकड़ना, रेड फ्लैग, हर चीज में पीछा, स्टॉकिंग, इतना ज्यादा हर तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तुम यहाँ गए थे, तुम ये गए थे, तुमने ये झूठ बोला, तुमने वो किया, तुम ये नहीं कर रही थी, तुम वो नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा मामला आपका बहुत बढ़ गया था तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपके पार्टनर खुद ऐसे थे तब भी उन्होंने सही किया है, अगर तो उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके आपसे अलग हुए हैं, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से हुआ है तो ऑफ कोर्स तब भी इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर और रहते तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा देते, ठीक है। नो डाउट आप आर्ग्यूमेंट विन करते थे, नो डाउट अगला यहाँ पे कंट्रोल कर ले जाता था, लेकिन लड़ाई हो जाती थी और अगला यहाँ से लड़ाई करवा के भाग जाता था। कुछ ना कुछ आप लोगों में नो कांटेक्ट बहुत होने लगे थे, गोस्टिंग होने लगी थी, बेमन से बात करते थे, मन नहीं करता था मैसेज करने का, बट एक रिप्लाई, बड़ा घिस घिस के मामला चल रहा था। तो यहाँ पे एक बोसीदा सी फीलिंग हो गई थी, मोहब्बत इतनी होते हुए, प्यार इतनी होते हुए एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था कि प्यार है, मोहब्बत है, मन नहीं करता था। समझ में आता था कि अभी कुछ कह दूंगा तो इसको कुछ गलत लग जाएगा, इसको कुछ और फील हो जाएगा, ये कुछ और समझ लेगा या समझ लेगी, तो कहना ही बंद कर दिया। बस लड़ाई, बस लड़ाई, बस लड़ाई, एक दूसरे को पॉइंट आउट करना, ये सारी चीजें अगर बहुत हो गई थी तो आई थिंक ये सही था जो इन्होंने किया, और इनके चैनल मैसेज भी बिल्कुल यही बता रहे हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स से अगर इन लोगों में लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, तो आई थिंक ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, नो डाउट ये दुनिया से आपके लिए लड़ते हैं, बट आप ही से लड़ाई कर लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ अब स्टैंड तो लेंगे। देखिए वही वाली बात, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये औरों से लड़के आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे। ये तो है कि ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, बस अभी टाइम ले रहे हैं या आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं और ये आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे, ये बात है। 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली बहुत बड़ी वजह बन गई यहाँ पे। अगर आप फैमिली कमिटमेंट ये भी चाहते हैं, ये भी आपको फैमिली जैसा फील कराते हैं, आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, ये बिल्कुल आपको 10 ऑफ पेंटिकल की तरह रखना चाहते हैं। फाइनेंशियल करियर भी एक बहुत बड़ी वजह है, ये आपके साथ एक हैप्पी, बहुत ही खुशहाली वाली फैमिली चाहते हैं, खुश, हर तरीके से स्टेबल, हर तरीके से आपको हर चीज वो देना चाहते हैं, आपको लाइफ का पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट में आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का लाइफ बनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली को अपनाना चाहते हैं, और आपको वो हर चीज देना चाहते हैं जो आपने ख्वाहिश भी ना की हो। ये अपने आप को उतना मानना चाहते कि आपको किसी बात की कमी ना हो।
तो ये बिल्कुल आपके साथ फ्यूचर को लेके स्टैंड लेना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, आपके लिए आएंगे, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं बट फिर भी आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी है इस बात की, अगर डाउट था तो क्लैरिटी मिल गई है कि आप ही हैं वो इंसान जिससे ये शादी करना चाहते हैं या अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी है, जो चीज खराब की है उसको सही करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड, आपके लिए अपनी मोहब्बत को लेके आना चाहते हैं, एक्शन ले। सबसे बेहतरीन कार्ड लास्ट में आया है, नाइट ऑफ कप्स, एक्शन है भाई, स्टैंड ले रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड से क्लैरिटी मिल गई है कि चीजें सही करनी और दोबारा से बिगनिंग करनी चाहते हैं। और नाइट ऑफ कप से अपना ऑफर भी ले रहे हैं, अपनी मोहब्बत को भी आपकी तरफ ला रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से इस चैनल मैसेजेस में, इस लव मैसेजेस में आपके पार्टनर आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि भाई इंतजार करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, तब तक मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देता हूँ, तुम भी अच्छे से रहो, मैं भी अच्छे से रह रहा हूँ, मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, और तब तक हमारे बीच में चीजें ठीक हो जाती हैं। तब तक मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो ये आपसे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, ये आपसे वेट करने के लिए कह रहे हैं, ये आपसे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, ये आपसे भी चाहते हैं कि आप भी इनका साथ दो, आप भी इनके लिए इंतजार करो। चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ये बात ये बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही थी ये भी आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, ये थे आपके पार्टनर के चैनल मैसेज फॉर यू। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बात करें, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आई थिंक जो भी आपके पार्टनर है काफी मेच्योर हैं और बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही वाइजी डिसीजन ले रहे हैं, चीजों को लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं, इनके शॉर्ट टर्म चीजों को नहीं है, लॉन्ग टर्म चीजों को लेकर चल रहे हैं। और ये अभी आपसे वेट करने के लिए जरूर कह रहे हैं, इंतजार करने के लिए कह रहे हैं जब तक कि ये आपकी तरफ आ जाए, और आई थिंक ये आने भी वाले हैं, ये आपसे चैनल मैसेज में कहने वाले हैं। तो काफी प्यारे मैसेज थे आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, और आई थिंक ये जो कह रहे हैं अगर आपकी तरफ से तो उसको सुधार करने की जरूरत है। अगर आपने सुधार नहीं किया तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत करने वाली हैं। प्यार का मतलब किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं होता है, पिंजरे में छोड़ना होता है। अगर प्यार आपका है तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़े, उसके पीछे पीछे उसको जासूसी करनी पड़े, तो वो प्यार नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना भी चाहते हैं, खुद भी समझ गए हैं, चीजें अभी हैं, ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, बस पॉज लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच में सेम सिचुएशन है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, आपको अच्छी लगी, आपको कुछ एक्शन डिसीजन या कुछ लेने का है, आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, हेल्प चाहिए, तो आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होते हैं, येस एंड नो भी है, एंड आपको जो भी है आप बुक करा लीजिए पहले से। और अगर आपको टैरो क्लासेस लेनी है तो आप उसके लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं डिटेल्स। एंड रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, 1111 लिखें, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक टाइम लगेगा, जैसी ये कोडिपेंडेंसी उनके लिए हल्की हो जाएगी, और या वो आपकी तरफ से देख लेंगे कि हाँ आप अपनी जिंदगी में अब खुश हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हो, और ऐसा नहीं है कि इनके लिए आंसू बहा रहे हो, ऑफकोर्स ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दें, इनको भी अपने ऊपर ध्यान दें, ज्यादा पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि वो कब आएगा कब आएगा, कब आएगी कब आएगी ना, अपने ऊपर ध्यान दें। टाइम मिला है, गैप मिला है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को लाइफ में स्टेबल करें, अपने ऊपर सेल्फ लव करें, अपने आप को प्यारा बनाएं, अपने से मोहब्बत करें, यही वो चाहते हैं और यही वो खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा मैसेजेस है आपके लिए, और आई थिंक मैं भी एग्री करती हूँ इस चीज से। ठीक है, और ये होना भी चाहिए, अगर इन्होंने गैप लिया है तो बहुत अच्छी चीज के लिए लिया है, जो शायद आगे बढ़ता रहता तो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर देता। ठीक है, तो आई थिंक इन्होंने सही टाइम पे चीजें सही तरीके से ली हैं।